हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बड़े विश्वास और आस्था के साथ बताना चाहूँगा कि दरअसल हमारी दुर्दशाओं का कारण हम खुद बैंक पेंशनर्स हैं। आपने कभी देखा होगा जब सरदार वल्लभ पटेल ने 6 देशी रियासतों को एक करके हिंदुस्तान बनाया था, इंडिया बनाया था, भारत बनाया था। अभी आप देखोगे तो जितने भी बैंक पेंशनर्स हैं या सर्विंग इनके जो एसोसिएशन हैं लगभग 1200 हैं। उस समय तो 600 थे, इस समय 1200 हैं। और इनका सबका अपना अपना एक रास्ता है और सारे के सारे किसी उद्देश्य के लिए नहीं बने हैं, केवल और केवल अपनी इमेज और पॉपुलैरिटी के लिए। अब तक अच्छा खासा बैंक पेंशन रेगुलेशन होने के बावजूद, अपडेशन का अच्छा खासा विकल्प होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद ये नकारते रहे आईबीए के साथ मिलकर के हमारा कोई पेंशन अपडेशन नहीं है। फंड की कोई चिंता नहीं है, फंड थ्योरी गाते रहे। वहां से छुड़ा करके लाए तो अभी कुछ भी छोड़ पाए। पता चला और एक एनोमली, नेशनलाइज बैंकों पर जो एक्ट होना चाहिए था, एक्ट 1970, उसका इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ और ये पुराने ढर्रे पर चलते रहे। और इसके बारे में भी हर व्यक्ति का अपना अपना विचार है, यानी कानून को भी इन्होंने अपने प्रकार से प्रतिपादित कर लिया। एक थोड़ा सा इनसे सहयोग की जरूरत थी। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है और आशा बंधी थी केवल और केवल जस्टिस विक्रमनाथ जी के उस स्टेटमेंट से कि योर आर्गुमेंट्स आर रेलेवेंट, इफ यू हैव नॉट पेड यू विल हैव टू पे। और एक टोटल पूरा का पूरा रेगुलेशन 35.1 अमेंडेड इन 2003 पर आधारित था। उससे थोड़ी सी आस बंधी। और यहां भी गाल पीटने वाले आरबीआई लाइन गाना शुरू कर दिया, जब उस हमारे रेगुलेशन में आरबीआई का एक वर्ड भी नहीं आया है। हाँ, स्मॉल कमेटी से मीटिंग होते वक्त जरूर ये बातें हुई थी। आरबीआई लाइन पे बनता है, हिस्टोरिकली बनता है, ऐसे ही बनता है, लेकिन रेगुलेशन में नहीं है, जिस रेगुलेशन के आधार पर हमारा केस चला हुआ है। अब क्योंकि वो 22/7/2026 को है, उससे पीछे एक घटना हो जाती है। भारत सरकार 13वें वेज सेटलमेंट के लिए दिशा निर्देश निकाल देती है और हमारे बैंक पेंशनर बैंक पेंशन अपडेशन आरबीआई लाइन पर मांगना शुरू कर देते हैं। कोर्ट में केस चल रहा है रेगुलेशन बेस्ड। अभी आरबीआई लाइन की कोई बात भी नहीं हुई है, वो नोटिफाइड भी नहीं है, लेकिन इधर से आरबीआई लाइन और उसका एक सीओडी सीबीपीआर निकाल भी दिया। उसी के समर्थन में एआरबी पार्क ने एक लेटर निकाला 3 जून 2026 को। इनसे रिक्वेस्ट की गई थी भाई अपना आप सीओडी न भेजें, सारा कुछ भेजें, लेकिन अब पेंशन अपडेशन पर कुछ भी नहीं भेजें। यदि आउट ऑफ कोर्ट होना है, वैसे होना तो वैसे भी हो जाएगा। और तुमसे जब पूछा ही नहीं है क्यों कर रहे हो, उनको बड़ा दुख हो रहा है कि मैं सोशल मीडिया वजह क्या क्या बातें, और नंबर बन के झूठ इतना बोलते हैं। इनकी किसी भी मीटिंग में चले जाइए कि सारे काम कराए इन्होंने कराए और किसी ने नहीं कराए। और ये क्या क्या कहते हैं, ये कहते हैं 100% यूनिफॉर्म रेट ऑफ डीए नोट इनने कराया पीर नंबर वालों के लिए, जो कोर्ट में केस हार गए थे। नंबर 1 का झूठ। दूसरा, फैमिली पेंशन इंप्रूवमेंट इनने कराया, जो इनके कभी मुद्दा ही नहीं रहा। तीसरा, कहीं बेसिक पेंशन एसबीआई की 50% कराई 40% से, एआई पार्क ने कराई, जो लेना देना नहीं है कुछ भी। और कहीं इन्होंने इंप्रूवमेंट मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम में इनने कराया, कहीं जो लोग अभी तक रो रहे हैं। पेंशन ऑप्शन रजानी को इनने दिलाया। और भैया क्या क्या बताऊं इनको मैं, इंप्रूवमेंट एक्सेलेंसिया इनने दिलाया। इनको ये शर्म नहीं आती है कि एक एक्सेलेंसिया का मैटर, फैमिली पेंशन का मैटर और जो इंप्रूवमेंट
डीन्यूट्रलाइजेशन में इनका मुद्दा भी नहीं रहा कभी, इवन सर्विंग एम्प्लॉयज का नहीं रहा। ये डीएफएस से मिल करके बीएमएस के आरए की देन है ये इवन फैमिली मेंबर्स को 30% ये कहते हमने कराया। और पता नहीं क्या क्या भैया, दुनिया लंबी 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 चौड़ी 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 लिस्ट दे दी इन लोगों ने। और अब ये कहते हैं कि ये कहीं बहुत बड़ा सीओडी देने जा रहे हैं। वो सीओडी था उनका नदब साहब का, आचार्य जी का। यानी कागजों में शेर रहना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं हम यानी क्या कर रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, हम तो खैर वीडियो बनाते रहेंगे और इनकी पोल खोलते रहेंगे, लेकिन अपने दुश्मन हम खुद हैं। एआईबी पार्क, एआईबीआरएफ, सीबीपीआरओ, आज तक नील बटा नील इनकी प्रोग्रेस है। इकट्ठे तक नहीं हो सकते, बात तक नहीं कर सकते। एक अच्छा खासा केस चला हुआ है पेंशन अपडेशन का, उसको भी बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। आईबीए के हाथ में हथियार देना चाहते हैं। अरे भाई इतना छोड़ दो, सारा का सारा तुम सीओडी दे दो, उसमें से पेंशन अपडेशन मत जिक्र करो। कोर्ट का फैसला आने दो, यदि अपोजिट चला जाता है तो खूब देते रहना, कोई परेशानी नहीं है, कहीं भाग नहीं रहे हो। 30-35 साल से कोई कहीं नहीं भाग गया, कुछ नहीं करा पाए आप लोग, लेकिन नहीं, उनको कराना है। और केवल ये अराइज वाले जो इम्प्लीडेड हैं, उनका जो वाइस प्रेसिडेंट है, इनका भी वाइस प्रेसिडेंट, उसकी वजह से ये कहते हैं हम भी केस लड़ रहे हैं। कैसे जीतोगे इन लोगों से? जीत नहीं पाओगे। और बड़ा स्पष्ट हो चुका है कि ये बेस सेटलमेंट करते हैं और सारे काम करते हैं। और जब इसका पेंशन का जो विकल्प आया 1995 में, ये कहते हैं हम आईटी एक्ट के अंतर्गत कर रहे हैं, लेकिन उसका नोटिफिकेशन होता है 1970 एक्ट के अंतर्गत। भाई 2 में कैसे चले गए? तो अब तो क्लियर हो गया कि 1970 के बाद ये जितने भी इन्हें बेस समझौते किए हैं, वो ताकत है इनके पास, कुछ भी कर सकते हैं। ताकतवर को कोई नहीं रोक सकता। समय आता है जब अपने आप रुक जाता है। इनको कोई ऑथोरिटी नहीं है 1970 के बाद बेस सेटलमेंट की, इनके पास कोई ऑथोरिटी नहीं है, फिर भी ये कर रहे हैं। और जितने भी ये पुराने लोग हैं अपने को 30 मार्खा समझते हैं। ठीक है, समझो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, हम तो आपको बातें बता सकते हैं, बस इतना ही काफी है। बड़े बड़े कमाल के लोग हैं भैया। एक बात बताओ, ये लंबे चौड़े लेटर निकाल निकाल करके आप क्यों पेंशनर्स को गुमराह कर रहे हो? क्यों आचार्य जी बेवकूफ बना रहे हो लोगों को? आपसे थोड़ा सा इतना ही रिक्वेस्ट किया है भाई, इस केस को लड़ लेने दीजिए कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है, आप वहां लड़ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन क्यों लोगों को दिखा रहे हो कि आपने ये किया? आपने खक भी नहीं किया, आज तक कुछ भी नहीं किया आपने। ये औरों की मेहरबानी से हुआ है। सारा का सारा जो किया है आप लोगों ने केवल और केवल बैंक टचलम जैसे संगठनों का समर्थन किया है और हमारा नुकसान कराया है। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिन लोगों के बीच में हम फंसे हुए हैं, उन लोगों की वजह से ही हमारा पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है। अदरवाइज हमारे ही लोग ठीक होते तो शायद ठीक हो जाता। मैंने देखा यूपी में कहीं हरदोई से एक वो निकला हुआ है, कहीं बैंक टचलम जी के साथ में, कहीं वो हरदोई के जो संगठन है, वो कहते हैं बैंक टचलम से जैसे बढ़िया कोई नेता ही नहीं है। भाई ठीक है, होगा, लेकिन भाई इतनी जो विसंगतियां पैदा हुई हैं, ये तो सारी की सारी बैंक टचलम ने की है ना। अलग अलग प्रकार के लोग हैं और केवल बैंक्स में है और नहीं है कहीं, केवल बैंकों में है और किसी महकमा में नहीं है। 1970 का एक्ट स्पष्ट रूप से कहता है 1970 के बाद बेस सेटलमेंट की प्रक्रिया बोर्ड, आरबीआई, भारत सरकार समर्थन लेके, हो सकता है अपनी व्यक्तिगत यूनियन जो बैंकों की हैं उनसे सलाह मशवरा करके
बेच का फिक्सेशन करेंगे। लेकिन यहाँ तो दूसरा ही मैटर चला हुआ है, जिसका चाहे उसका काट दो, जिसका चाहे उसको बढ़ा दो। और यदि इनसे छिन गया ये आईबीए से और यूएफबी से यदि बेस सेटलमेंट छिन गया तो इनके पास झुंझुना रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए इन्होंने जाने ही नहीं दिया उसको उधर, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब इनको बुरा लगता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा एक ही काम है, वो है बैंक पेंशन अपडेशन। औरतें कुछ करा नहीं सकती, कुछ भी नहीं करा सकती। उस बैंक पेंशन अपडेशन से एक तो आपका डीए का जो असमानता आ रही है वो सही हो जाएगी और आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कर सकते। उसको भी नहीं होने दे रहे हैं, उसमें भी टांग अड़ा रहे हैं और आईबीए के हाथ में हथियार दे रहे हैं कि भाई अभी तक पेंशन जो अपडेशन का रेगुलेशन है वो अभी अंडर निगोशिएशन है, सेटलमेंट होगा। इनसे ये पूछा जाए भाई तुम निगोशिएशन कैसे करो, कैसे सेटलमेंट करोगे? क्या आपको 1970 का एक्ट आपको अनुमति देता है? आईडी एक्ट तो देता है, ये तो बिल्कुल नहीं देता। लेकिन नहीं, वो करना है इनको काम, और जा करके सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे कभी उसमें है और हमें करने दीजिए, और कोई फंड थ्योरी लेकर के आ जाएंगे। दोस्तों, बहुत भाग्यशाली समझना अपने को कि अपने ही लोगों से आपकी नैया पार हो जाए। मुझे लगता है कोई दुश्मन नहीं है हमारा, हम खुद ही अपने दुश्मन हैं। मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।